नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। डी ग्रुप वर्कर्स को ब्रिम्स अस्पताल में काम नहीं रहने का कारण बताकर निकाला। मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के इस्तीफे की मांग बुद्धिस्ट कम्युनिटी की। बीदर शहर की सड़कें खस्ता हालत में, प्रशासन के ध्यान की जरूरत। पीयू की परीक्षा एक सप्ताह के लिए स्थगित। अलन शांतिपूर्ण, मंगलवार की हिंसा के आरोप में 167 गिरफ्तार। मेक इन इंडिया 21वीं सदी के भारत की जरूरत, दुनिया हमें मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में देख रही, पीएम मोदी। यूक्रेन पर राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं के साथ विदेश मंत्रालय की अहम बैठक। थरूर बोले, ऐसी ही होनी चाहिए हमारी विदेश नीति। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में गुत्ते के आधार पर काम कर रहे डी ग्रुप वर्कर्स को अस्पताल में काम नहीं रहने की बात कर उन्हें निकाला गया, जिससे आज सैकड़ों वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। पिछले 2 साल में यह वर्कर्स दिन रात काम किए हैं, यहाँ तक कि वह कोरोना जैसी महामारी के दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना काम करते रहे। अब अचानक उन्हें काम नहीं रहने का कारण बताकर निकाला गया है। इस पर वर्कर्स ने अपनी परेशानी सुनाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर और कुछ वर्कर्स ने मीडिया से बात कर अपनी परेशानी सुनाई। इस बीच उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने उन्हें 1 महीने के भीतर काम देने का आश्वासन दिया है। हमारे कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आप लोग गरीब है, रोटी के लिए आके कर रहे, आप लोग मरेंगे मत करो बोल के कोई अधिकारी नहीं है। आज निकाल देने के लिए हर एक अधिकारी तैयार है, सब लोग तैयार है। हमें एक बार निकाल दिए तो अभी हमारा एज पूछ रहे, तब तो कोई आया नहीं काम करने के लिए। जब हमसे काम करवा लिए, जब उनको एज का पता नहीं चले, आज हमारे एज पूछ रहे। हम 30 साल के हैं तो काम पे रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। थोड़े लोगों को ऐसा बोल रहे, थोड़े लोग ऐसा बोल रहे, जो लोग काम पे पैसा दे के आ रहे उनको रख लेंगे, ये लोगों को जाने देंगे। हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए मुंह में आके काम करे। उनके पास पैसा है, वो 3 दिन काम करके पैसा दे के भाग के गए। हम नहीं डरे, मुझसे भी नहीं डरे, हम सेवा करें। हमारा सेवा का नतीजा आज हम रोड पे है। कोविड में उतना काम करे, हमारे मामू को भी हमें दूर रखे, हमारे को कोई काम को नहीं आने दिए। हम काम कर रहे बोले तो कोई आपको रहम नहीं दिए, उतना काम करे हम। मगर जिस वक्त तकलीफ थी उस वक्त हम काम करे, जब हम लोग थे उनको। आज बोल रहे हमारा सुपरवाइजर हमारा काम बोल रहे, हमें काम दिया 16। आज हम लेबर उनके नहीं है, हमें रोड पे लाकर जब खड़ा कर दिया। 3 बजे के टाइम में हमें लाकर रोड पे खड़ा करे। अब तक कोई आको नहीं पूछा, हमें खाना नहीं पानी नहीं, फिर भी हम काम करने को तैयार है। फिर भी हमारे को बोल रहे आज तुम निकल जाओ, हम बुलाएंगे नहीं तो नहीं बुलाएंगे, हमारी मर्जी। कोई भी आता है उनको लेंगे को बोल रहे। हम काम करके कहाँ जाएंगे? जब तकलीफ थी जब को लिए हमारे को नहीं लेना था, उस वक्त कोई भी नहीं लेना था। आज तुम्हारा तकलीफ खत्म हो गई, कोड खत्म हो गया तो सब जने लेने को तैयार हो गए। सब जने पैसे दे बोला तो हम कहाँ से देंगे पैसे? आप सब लोग एक साथ ज्वाइन हुए थे क्या? हाँ, सब जने एक साथ ज्वाइन हुए। थोड़े हमारे पास 96 लोग हैं। ये यहाँ पे जितने अभी कितने हैं प्रेजेंट है? सभी जने, 1-2 ऑफिसर है बस, सभी जने हैं। मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के बयान का खंडन करते हुए पूज्य बनते धमनाग हत्याल बसवा कल्याण ने उनके इस्तीफे की मांग की है। आज शहर के मयूरा बादशाही होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बनते ने कहा कि पिछले माह 26 फरवरी को मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने अपने एक बयान में कहा कि बौद्ध धर्म से राष्ट्र को खतरा रहने की बात कही, जो खंडनीय है। उन्हें पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म भारत की नहीं बल्कि विश्व में शांति और भाईचारा का संदेश दिया है। उनका यह बयान खंडनीय है। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति का इस्तीफा ले लिया जाए। इस अवसर पर पूज्य धामा रत्न धर्मपाल धामा पास सहित अन्य उपस्थित थे। हमारे कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। विशेष प्रकार से बुद्ध समाज के ऊपर में, बौद्ध धर्म के ऊपर में जो टिप्पणी की गई, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित की गई, जिसके लिए भंते धम्मरत्न, भंते धर्मपाल, धम्मोपासक, सुदर्शन सर, महेश,
धम्मोपासक, विठल पैगी जी और सभी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आज के पत्रकार परिषद का जो मकसद है वो ये कि 26 फरवरी को डॉक्टर के सुधाकर इन्होंने एक सम्मेलन में ये कहा कि बौद्ध धर्म ಘನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು 26ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿಯಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಸಮಾಜದವರಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾರ್ದೇನೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತವರಾಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ. बीदर शहर की सड़कों का बुरा हाल चल रहा है, चाहे वह नगर सभा के अंतर्गत आती हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत, दोनों ही खस्ता हालत में हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बस स्टैंड के सम्मुख मुख्य और सबसे व्यस्त सड़क पर पेयजल पाइपलाइन का काम चल रहा है, जिससे यातायात में बाधा बनी हुई है। इसके अलावा शहर की सड़कों पर 1 से आधे फीट के खड्डे बने हुए हैं, इससे यातायात में कठिनाई तो हो ही रही है, इसके अलावा छोटे मोटे हादसे भी हो रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रकार का काम या मरम्मत रात के समय या फिर जब यातायात कम रहती है तब किया जाए, और यह समय गर्मियों का है तो सड़क निर्माण का कार्य इस मौसम में किया जाना चाहिए ताकि आम जन को परेशानी ना हो। हमारे कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। औराद में उद्भवाल लिंग अमरेश्वर देवस्थान से रथ निकालकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अग्निकुंड तक लाया गया। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इसके मद्देनजर पुलिस विभाग ने शहर में यातायात और सुरक्षा बंदोबस्त किया। यात्रा पूरी श्रद्धा और शांति के साथ अग्निकुंड पहुंची। हमारे संवाददाता आलम पाशा का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने तीसरी बार द्वितीय पीयू परीक्षा के लिए समय में बदलाव किया है। इस बार परीक्षा को लगभग 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में जारी संशोधन समय सारिणी के अनुसार परीक्षाएं पहले निर्धारित 16 अप्रैल के बजाय 21 अप्रैल से शुरू होंगी। विभाग ने नई समय सारिणी के लिए छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को आमंत्रित किया है। विभाग ने कहा कि परीक्षा को पुनर्निर्धारित करना पड़ा क्योंकि जेईई का पहला सत्र द्वितीय पीयू परीक्षा की तारीख से टकरा रहा है। कर्नाटका में कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा बुधवार को चौथे दिन भी जारी रही। पदयात्रा आज जयदेव शंकर के पास से शहर के मेकरी सर्कल तक पहुंचने के लिए जयदेव जंक्शन के पास से शहर के मेकरी सर्कल तक पहुंचने के लिए 16.7 किलोमीटर की दूरी तय की है। यह मार्च का दूसरा चरण है जो 13 जनवरी को रामनगर में कोविड महामारी के कारण अचानक समाप्त हो गई थी। रविवार को फिर से शुरू होने वाली नम्मा नीरू नम्मा हक्कू विषय के साथ पदयात्रा 2.79 की कुल दूरी को कवर करने के बाद 3 मार्च को बेंगलुरु के बसवनगुड़ी में नेशनल कॉलेज ग्राउंड में समाप्त होगी। कलबुर्गी जिले के अलंग में मंगलवार को वाहनों पर पथराव के मामले में पुलिस ने बुधवार को 5 अलग अलग मामले दर्ज कर 10 महिलाओं समेत 167 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलंग में तनाव तब बढ़ा जब मुस्लिम और दक्षिणपंथी कार्यकर्ता दरगाह में स्थित राघव चैतन्य के शिवलिंग की शुद्धि पूजा के लिए
लाडले मशक दरगाह में पूर्व की अनुमति देने को लेकर आमने सामने थे। गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी ईशा पंत ने अलंग में संवाददाताओं से कहा कि शहर शांतिपूर्ण है और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अब दरगाह में जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलबुर्गी के अलंग तालुका में हुए हिंसा के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज सुबह लगभग 6 बजे पुलिस ने क्षेत्र में रहे लोगों के घरों को घेरकर उनके दरवाजों को पीटने और मार्च चलने के कारण लोगों में दहशत फैल गई है। यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस के इस व्यवहार से एक को हार्ट अटैक आने से मौत हुई है, जबकि इसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। मरने वाले और क्षेत्र के लोगों ने सोशल मीडिया पर आप बीती सुनाते हुए वीडियो वायरल किया है। बहरहाल अलंद शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। 5 बजे आई थी, तब आप लोग सो रहे थे? सब सो रहे थे, दरवाजे को खटखटा रहे थे वो लोग। हमारे दरवाजे पे खटखटाने से बाहर आने से पता चला कि पुलिस ऐसी भाग रही है। बस ही उनकी अटैक हुआ। अभी हम दरवाजे निश्चय की पता चला कि इनके दरवाजा ठोकते ही दरवाजा खोलते इनकी ये हो गई। नमाज भी जा नमाज पढ़ते, कोई अभी कोई नमाज पढ़ रहे थे, कोई उछाड़ते तो कॉन्टेक्ट मैं पहले उठने बाद मैं भी हमारी बच्ची थी और हमारे आदमी सो गए थे। नमाज को वजूज कर रही आँख धड़ धड़ धक्का मारने में दरवाजा खुली, पूरे धड़ा 15-20 पुलिस घुसे अंदर। घुसने में बच्ची को से ढकले, मेरे को ढकल को नहीं, कहा है आदमी बताओ तुम्हारा बच्चा कहाँ है, बताओ। बोले रात में जाके बाहर जटानी बच्चे को लग गया घर में से उठा को, और हमारे बच्चे नहीं है वहाँ। कल हमारे आदमी सो गए तो उनको पकड़ो, काला पकड़ो, घिसड़ने से ले गए हमारे आदमी को भी। क्या करना? कितने पुलिस वाले आए थे? 15-20 पुलिस। औरतें नहीं थे कौन भी साथ में? लेडीज पुलिस नहीं थी ना? 20-25 पुलिस पूरा घर घेर लेने लगे ना। तो मेरे को भी लग चला, मेरा आदमी बदला, मेरे बच्चे को लग गए रात में बोली में। तुम्हारे साथ गाली गलौज भी करे उन्होंने? तुम्हारे को लग जाते, तुम्हारे साथ गाली गलौज भी करे? गाली गलौज हटना से आज बोल को ढक ले, मेरे को भी, मेरे बच्ची को भी ढका ले। हमें वजू कर को अभी नमाज पढ़ने जाने वाले तो ऐसा करे हमारे साथ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि उन वस्तुओं के आयात में कटौती के प्रयास होने चाहिए जिनका उत्पादन भारत में हो सकता है। मोदी ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को विनिर्माण शक्ति के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि बजट आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए की गई है। घोषणाएं उद्योग जगत व भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से मुंबई में शुरू हुआ। मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर भाजपा विधायकों ने सदन शुरू होने से पहले विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही सदन शुरू हुआ और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भाषण के लिए खड़े हुए तो महाविकास अघाड़ी के सभी विधायकों ने राज्यपाल के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की जय नारेबाजी शुरू की। जवाबी कार्रवाई में भाजपा विधायकों ने
नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्यपाल के सामने जमकर नारेबाजी की, जिससे नाराज होकर राज्यपाल ने अपना भाषण अधूरा छोड़कर विधान भवन से राजभवन के लिए निकल पड़े। राज्यपाल के इस बर्ताव का महाविकास अघाड़ी ने निषेध करते हुए राज्यपाल पर राष्ट्रगीत बके का अपमान का आरोप लगाते हुए राज्यपाल के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पर जमकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल हटाओ की मांग भी कर दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के तहत आज छठे चरण की वोटिंग हुई। इस चरण में राज्य के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हुई है। इस चरण में करीब 2.14 करोड़ मतदाता 676 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। छठे चरण में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजागंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रूसी अटैक के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पूरी भारत एकजुट दिखाई दे रही है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने विपक्षी पार्टियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी शामिल रहे। यही नहीं, विदेश मंत्रालय की इस पहल की खुद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तारीफ की है। शशि थरूर ने कहा, आज सुबह विदेश मामलों की सलाहकार समिति की बैठक अच्छी रही। एक व्यापक ब्रीफिंग देने के लिए और हमारे सवालों और चिंताओं के स्पष्ट जवाब के लिए डॉक्टर एस जयशंकर और उनके सहयोगियों को मेरा धन्यवाद। हमारी विदेश नीति इसी भावना से चलनी चाहिए। शशि थरूर ने कहा, हमारे पास कई सवाल थे, विदेश मंत्रालय बात करेगा, यह एक अच्छी बैठक थी, हम सब एक है। रूस और यूक्रेन के बीच गोलाबारी जारी है। 3 मार्च को चेर्निहाइव में एक तेल डिपो में एक रॉकेट से हमला किया गया। लगभग 8:10 पर एक रॉकेट तेल डिपो से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप 5000 क्यूबिक मीटर डीजल ईंधन की कुल क्षमता वाले टैंक समूह में आग लग गई। आग का काला धुआं पूरे शहर में दिखाई दे रहा है। पीड़ितों और घायलों की जानकारी स्पष्ट की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 8वें दिन भी जंग जारी है। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से 2000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन से रूसी वापसी के पक्ष में मतदान किया। इस बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को किसी भी परिस्थितियों में तुरंत खार्किव छोड़ने के लिए कहा है। रूस यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर घातक बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने युद्ध के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण की कसम खाई है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि रूस यूक्रेन को देश के खिलाफ किए गए हर काम के लिए भुगतेगा। संघर्ष के बाद से अब तक 2000 से अधिक नागरिकों और कम से कम 498 रूसी सैनिकों के मरने की बात सामने आ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार आक्रमण के कारण अब तक 1,60,000 यूक्रेनियन पलायन कर चुके हैं और पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। रुला देती है गाने में तेजस्वी प्रकाश संग इश्क लड़ाते दिखे करण कुंद्रा, ब्रेकअप होते ही हुआ बुरा हाल। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, रोहित की बात सुन कोहली का होगा जोश हाई, बोले 100वें टेस्ट को स्पेशल बनाने उतरेगी टीम इंडिया। देखते हैं समाचार बाजार के। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 9 रुपए के अंतर को भरने के लिए अगले सप्ताह से फिर से बढ़ेंगे दाम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। डी ग्रुप वर्कर्स को ब्रिम्स अस्पताल में काम नहीं रहने का कारण बताकर निकाला। मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के इस्तीफे की मांग बुद्धिस्ट कम्युनिटी की। बीदर शहर की सड़कें खस्ता हालत में, प्रशासन के ध्यान की जरूरत। पीयू की परीक्षा 1 सप्ताह के लिए स्थगित। अलन शांतिपूर्ण, मंगलवार की हिंसा के आरोप में 167 गिरफ्तार। मेक इन इंडिया 21वीं सदी के भारत की जरूरत, दुनिया हमें मैन्युफैक्चरिंग पावर के रूप में देख रही, पीएम मोदी। यूक्रेन पर राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं के साथ विदेश मंत्रालय की अहम बैठक, थरूर बोले ऐसी ही होनी चाहिए हमारी विदेश नीति। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।